कश्मीर एक्सप्रेस में हम बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर की, और साथ ही जानेंगे वहां के हालात कैसे हैं। इसके अलावा तमाम और ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम उठाएंगे। और अब खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर फोर्सेस ने एनकाउंटर के दौरान 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद अपनी नौयत का यह पहला बड़ा ऑपरेशन था। रिपोर्ट देखिए। वादी में जिंदगी मामूल पर लौटता देखना पाकिस्तानी दहशतगर्दों और मिलिटेंटों को एक आंख नहीं भा रहा। इसीलिए कभी ग्रेनेड हमला तो कभी गोलाबारी करते नजर आ रहे हैं, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान अपनी मुस्तैदी से नाकाम बना रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्स ने एनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता देर रात दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली, जिसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और तलाशी मुहिम शुरू की। सुबह तड़के दहशतगर्दों ने खुद को घिरा देख सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच दोनों तरफ से मुसलसल गोलाबारी होती रही। 5 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में हिंदुस्तानी फौज ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। इलाके में ताहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक ये दहशतगर्द मकामी थे और हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन को छोड़ लश्कर में शामिल हुए थे। जनूबी कश्मीर के रहने वाले ये तीनों दहशतगर्द करीब 2 साल से इस इलाके में सरगर्म थे। मारे गए दहशतगर्दों की पहचान अनंतनाग के नासिर चद्रू, जावेद फारूक और आकिब अहमद के तौर पर हुई। इनके पास से एक राइफल, गोलियां और 2 पिस्तौल बरामद किए गए। इससे कबल पुलवामा में मंगल को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया था, लेकिन इस हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालिया एनकाउंटर के बाद इलाके में पथराव और एहतजाज के वाकयात भी देखे गए, जिससे निपटने के लिए कसीर तादाद में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद वादी में ये पहली बड़ी दहशतगर्द मुखालिफ मुहिम थी। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये धुआं नजर आ रहा है, वहां पे ही रात को जो है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है। और बताया यही जाता है कि इस मुठभेड़ में 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं। और यही कहा जा रहा है कि जब से 35A हटने के बाद ये दक्षिण कश्मीर में दूसरा एनकाउंटर है। हालांकि ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, और अब ये देखना होगा कि इस मुठभेड़ में और कितना समय लग सकता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिदा हुसैन, ग्राउंड जीरो। और इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से दहशतगर्दों को ढेर किया गया है वो वाकई में अपना आप में अहम कामयाबी है, लेकिन कुछ मुश्तबक छुपे होते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ सर्च ऑपरेशन चलाया गया? जी बिल्कुल, ये जो ऑपरेशन है ये काम पजीर हुआ है और आज सुबह ये 7 बजे के आसपास शुरू हो गया, जिसमें 3 मिलिटेंट अंदर छुपे हुए थे एक मकान में। तो बाद में सुरक्षा बलों, पुलिस और सेना ने पूरे इलाके को घेरे में लिया और उनको मिलिटेंटों को चुनौती दी। तो जो ही वहां से मिलिटेंटों ने फायर किया तो इस बीच सेना ने भी उसका जवाब दिया और मुठभेड़ शुरू हो गई। और जो ये मुठभेड़ है ये तकरीबन 4.5 घंटे तक चली और बाद में 3 मिलिटेंटों को इसमें सेना ने मार गिरा दिया, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि जो तीनों मिलिटेंट हैं वो स्थानीय हैं और जिनके पहचान अभी हुई है। एक के बारे में कहा जाता है कि नासिर चाडरू, दूसरे के बारे में कहा जाता है कि आकिब अहमद के रूप में हुई है, जो लश्कर तोयबा से जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है। जबकि जो अन्य एक और मिलिटेंट है जाहिर अहमद, उसकी पहचान भी हो चुकी है और वो भी स्थानीय है और उनका ताल्लुक जो है हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। तो सेना के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा गांदरबल में भी एक एनकाउंटर हुआ था और उसके तुरंत बाद अवंतीपुरा में एक और एनकाउंटर हुआ था जिसमें सेना को सफलता मिली थी। उन्होंने एक वहां पे मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया था और मार गिराया था।
तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट जो गतिविधियां हैं 370 और 35 से हटने के बाद काफी हलचल मिलिटेंट खीमे में मची हुई है। और उस तरह की गतिविधियां अभी हमने देखा कि श्रीनगर में भी एक ग्रेनेड हमला हुआ जिसमें 6 जो थे वो घायल हुए थे, पुरुष लोग, और एक महिला भी उसमें घायल हुई थी। उससे पहले ही अनंतनाग के डीसी ऑफिस में उन्होंने एक ग्रेनेड दागा जिसमें और जो आम नागरिक थे वहां पे घायल हुए। तो कहीं ना कहीं इसमें साफ जाहिर होता है जो मिलिटेंट हैं वो इस तरह की गतिविधियां अब बढ़ा रहे हैं। पिछले 15 दिनों से हम देख रहे हैं एक्टिविटीज अपनी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे पहले भी सेना के जो प्रमुख हैं और सेना के आर्मी जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने बताया था कि 500 से ज्यादा अतिरिक्त पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मिलिटेंट हैं जिनको यहाँ पे घुसपैठ करने की स्थिति में है। और तो ये स्पष्ट हुआ है कि 200 से ज्यादा मिलिटेंट जो हैं वो अभी घाटी में सक्रिय हैं और किसी भी बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी इस बात की पहले स्टेटमेंट दिया था कि घाटी में जो है मिलिटेंट बड़े बड़ी जो तंसीबात हैं उसका हर हमला करने की फिराक में है। तो वो अभी साफ दिख रहा है कि धारा 370 हटने के बाद मिलिटेंटों की गतिविधियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। एक दिन पहले ही हमने देखा जो शोपियान में ही शिरमाल इलाके में एक ट्रक ड्राइवर को उन्होंने हत्या कर दी। फारूक, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि करीब 2 साल से इस इलाके में ये लोग सरगर्म थे और तीनों ही जनूबी कश्मीर के रहने वाले थे। ये बात तो वाज़ेह तौर पर कही जा सकती है कि दहशतगर्द जो है पहले से इस बात की रेखी कर चुके होंगे कि कहां पर उनको अटैक करना है, क्योंकि 370 के बाद जिस तरीके से वहां पर दफा 144 नाफिज हो गई थी और वहां पर कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद से ये लोग हमले की कोशिश के अंदर थे, फिराक में थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार जैसे ही ये बाहर निकले इनको ढेर कर दिया गया। क्या ऐसे ही और कोई अनासिर लोग वहां पर छुपे हो सकते हैं इसके या फिर आसपास के इलाके में? बिल्कुल, ये तो सही बात है कि जो ही अभी पोस्ट पेड सेवा ही सरकार ने रेस्टोर की तो तुरंत बाद हमें इस तरह की मिलिटेंट एक्टिविटीज देखने को मिली। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो अन्य मिलिटेंट होंगे आसपास के भी इलाकों में वहां पे वो भी अपनी जो छुपे होने की उधर की फिराक में हैं, वो भी एक जल्दी से जो ऑपरेशन चला रही है अभी सेना, तो उसमें आ सकते हैं क्योंकि उनके कांटेक्ट में अभी कोई कुछ नहीं था जो पोस्ट पेड सेवा था या कोई और अन्य जराई से पुलिस को भी पता नहीं चल पाता था। तो अब जो ये सामने आ रही है कम्युनिकेशन गैप जो खत्म हुआ है, इससे सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए भी आसानी होगी। जो भी मिलिटेंट अभी आसपास के इलाकों में होंगे उनको भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए सेना पूरे इलाके में वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि श्रीनगर में भी यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज हमने देखा कि जो ही ये एनकाउंटर खत्म हुआ उसके तुरंत बाद मिलिटेंटों ने एक जो गैर स्थानीय मजदूर हैं उसकी हत्या कर दी जी। तो साफ जाहिर होता है कि वो साथ साथ में खौफ दहशत का माहौल भी क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के अंदर जी। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए फारूक आपका। आप से आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें हम कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार दहशतगर्द हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी फ़ौज उनको लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है और आगे भी देती रहेगी। उधर जनूबी कश्मीर में दहशतगर्दों ने लगातार दूसरे दिन हमला किया, जहां पर पीर के रोज शोपियां में सेब लाद रहे ट्रक के चालक की कत्ल के बाद अब पुलवामा चौक पर सिक्योरिटी फोर्सेस के बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया गया। हालांकि ग्रेनेड सड़क पर गिराकर फटा नहीं है और इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया है। चाय वारदात पर बम नाकारा करने वाले दस्ते ने ग्रेनेड को नाकारा कर दिया। इस बीच शोपियां में ट्रक चालक जो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर है उसके कत्ल के बाद पुलिस ने 15 मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इब्तदाई छानबीन में पुलिस को पता चला है कि वारदात में 4 दहशतगर्द मुलविस थे और जिनमें एक के पाकिस्तानी होने का शक है। पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवान सुभाष थापा को मगरबी बंगाल के बागडोरा में फौजी एजाज के साथ आखिरी विदाई दी गई। शहीद सुभाष थापा का जज्द खाकी उनके घर पहुंचा तो हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए। उधर पाकिस्तानी फौज के जरिए कल पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में 10 दिन भर तक जो कि गोलीबारी चल रही थी, लेकिन जिसमें एक तरफ पाकिस्तानी फौज ने इलाके के लोगों के घरों को निशाना बनाया तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज इलाके में मौजूद सभी तबके के लोगों के अकीदत और के मरकज और रियासत भर के मशहूर साईं मीरा बख्श के ज़ायरीन को भी नहीं बख्श रही है।
पाकिस्तानी फौज ने इनको निशाना बनाकर गोलियां और मोर्टार दागे हैं, जिसमें जियारत के लंगर हाल की छतों में और दीवारों पर कई गोलियां लगी है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए एक 120 mm का मोर्टार जियारत के पास फटा, जिससे कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, गोलीबारी शुरू होने के बाद वहां पर मौजूद अकीदतमंदों और ज़ायरीन की खिदमत करने वाले और वहां के मदरसों के बच्चों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बच्चों को रात के वक्त गोलीबारी बंद होने पर मदरसे से निकालकर घरों को भेज दिया गया। ज़ियारत पर मुंशी अब्दुल गनी का कहना है कि कल से पहले कभी भी यहाँ पर कोई गोली और गोला नहीं लगा है, लेकिन कल पाकिस्तानी फौज ने जानबूझकर ज़ायरीन और साईं बाबा के दरबार को निशाना बनाया है। पुलवामा में दहशतगर्दों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पर दहशतगर्दों ने ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर का कत्ल कर दिया। मामले की जानकारी होते ही पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंचे और इस वारदात को अंजाम देने वाले दहशतगर्द और उसके ग्रुप की अभी तक कोई इत्तला नहीं हुई है, न ही पहचान की जा सकी है। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात में जुटी है। पुलवामा के काकपुरा इलाके में दहशतगर्दों के हमले में मारे गए शख्स की पहचान छत्तीसगढ़ के सेठी कुमार सागर के तौर पर हुई है। वो नेहावा के ईंट भट्टे पर काम किया करता था। कत्ल की इस वारदात के बाद इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जम्मू के मड़गांव के सरहदी इलाके सवांगनी में आधा आधा बना पुल मकामी लोगों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। कुछ साल कबल इस नाले से आर पार जाना पड़ता था और जिसके बाद लोगों की परेशानी को देखते हुए फौज ने इस नाले पर पुल बनाने का काम शुरू किया, लेकिन उन्हें पुल बनाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मगर कोशिश के बाद ये पुल नहीं बन सका और पुल का काम बीच में ही बंद करना पड़ा, जिसके बाद PWD महकमा ने इस पुल का काम शुरू किया, लेकिन फिर से काम बंद हो गया और ना तो लोगों की परेशानी हल हुई है, ना ही ये पुल बन पाया है। मकामी लोगों के मुताबिक अब आर पार जाने के लिए इस रास्ते को होते हुए इस नाले के बीच से होकर जाना पड़ता है, लेकिन जब बारिश की वजह से नाले में पानी भर जाता है तो लोग आर पार नहीं जा पाते हैं। उन्होंने कहा कि पुल ना होने के सबब या तो उन्हें नाले से होकर गुजरना पड़ता है या फिर कई किलोमीटर का लंबा रास्ता दूर करके गांव जाना पड़ता है। मकामी लोगों ने सरकार से इस पुल की तामीर जल्द ही कराने की अपील की। मेरा नाम हरी सिंह है, मेरा गाँव चौधरी। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत हमारे को यही आ रही है कि पुल जरा जल्दी को जल्दी बनना चाहिए। असं इन्नी प्रॉब्लम है कि रोड पार जाना अं मुश्किल हो जाता। जिन्ने भी पिंड है इधर अगे पिछे सारे को लिंक टुटी जाता सारा। असं कोई रास्ता नहीं जाने वास्ते। अच्छा जरा पहले सीधे पिछे लंघे कम से कम 15 हाउल है पिछे निकल जाते रहे, लेकिन जदों का खिलाफ दे रहा था कि पुल ना पूरा कंप्लीट करा ना कि 4 साल हो गया 5 काम लगे रहे। पहले चार कौले पहले बनाए ने वो छोड़ी दिया काम साल पार फिर खिंच दिया बंद, फिर दोबारा काम आया तो 3 कौले और बनाए। अजय भी हमारे कम से कम को 7 कौले और बन जी हमारे सारा रास्ता कामयाब होता है। पानी जरा है सारा तुम दसा मैं इधर पा लिया ना पूरा पानी में पिंडा निकलता है। ये सिर्फ साले मजाक बनाइए रखी गया था तंग हो तो साड़ी गवर्नमेंट अगे यही अपील है कि असी कोई जल्दी बनान कोई रास्ता मिला जाने। बाकी पोला साढ़ा ही बड़ा मतलब गुरदास सरकार के माना चाहने कि पोला ये जेड़ा साढ़ा रास्ता है साढ़े चलिए बढ़ते आगे। पुंछ जिले के लोरन इलाके में टाटा सुमो खाई में गिर गई है और इस हादसे में 2 अफराद की मौत की खबर है, जबकि 6 लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक टाटा सुमो मंडी से लोरन की जानिब जा रही थी। जैसे ही वो बाराचर गांव के पास पहुंची तो ड्राइवर अपना काबू खो बैठा और सड़क से उतरकर ये टाटा सुमो खाई में जा गिरी। इस हादसे में टाटा सुमो में सवार 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। आसपास के लोगों ने सभी जख्मियों को खाई से निकालकर अब सभी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहुँचाया है, जहां पर डॉक्टरों ने लोरेन के रिहायशी अफजल सज्जाद अहमद लोहबेला को मुर्दा करार दिया, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज अस्पताल में जारी है। और वहीं इस ताल्लुक से पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की तहकीकात शुरू कर दी है। यहाँ पे 3 एजेंट पहुंचे हैं और वहाँ
पे 2 की जो जैसे सुनने में आया है कि 2 की वहाँ पे टेररिस्ट की आर्म्स पार्टी, तो जो हमारे पास 3 पहुँचे हैं उनमें से 2 क्रिटिकल इंजर्ड हैं, उनको हम लोगों ने जम्मू रेफर किया है और एक जो है वो यहाँ पे अभी उसका एक्सरे वगैरह करवा रहे हैं। उसके बाद चेकअप करेंगे, देखेंगे अगर यहाँ स्टेबल हुआ तो यहीं पर रखेंगे, तो अदरवाइज क्या पता तो उसको रेफर करने की। तो फिलहाल अभी हमारे पास ये 3 लोग ही बचे। जम्मू के सांबा जिला सरोर में नया टोल प्लाजा शुरू किया गया है और जिससे ट्रांसपोर्टरों को और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये टोल प्लाजा रातों रात तामीर किया गया और इसके रेट भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मिनी बस और बड़े बसों की स्ट्राइक जारी है। रोड एक्ट के मुताबिक 65 किलोमीटर के बाद ही दूसरा टोल टैक्स का जो प्लाजा है वो खोला जा सकता है। हालांकि नगरोटा 1 टोल प्लाजा और सरोर टोल प्लाजा में 40 किलोमीटर का फासला है, फिर भी सरकार ने किस तरह से टोल प्लाजा को शुरू करने की इजाजत दी, ये देखना दिलचस्प है। देखिए रिपोर्ट में। जम्मू के सांबा जिला सरोर में टोल प्लाजा शुरू किया गया है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर्स और आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये टोल प्लाजा रातों रात खड़ा किया गया है और जो इसके रेट मुख्तस किए गए हैं वो बहुत ज्यादा है। इसके एक साइड का टोल 65 रुपए है, मिनी बस के 110 रुपए और बस के 225 रुपए। अगर ये गाड़ियां फिर टोल पार करती है तो इनके रेट डबल हो जाते हैं। जिसकी वजह से मिनी बस और बड़ी बसों की स्ट्राइक जारी है और स्ट्राइक का आज तीसरा दिन है। लोगों को आमदोरफ्त में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो टोल प्लाजा छोटा होने से घंटों जाम लगा रहता है। सुबह के वक्त बच्चों को स्कूल जाते हुए काफी परेशानियां हो रही है। लोग दफ्तरों में घंटों लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस टोल प्लाजा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। देखो जी, हमें तो परेशानी पर परेशानी है। आगे हमारी दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। श्रीनगर आगे ही बंद है, सवारी का आगे माहौल है, इधर कोई नहीं है। डीजल बहुत महंगा है। आज से इन्होंने देखो रातों रात ही 2 दिन पहले टोल प्लाजा लगा दिया है। जिसने टोल प्लाजा, हमारी गाड़ी पहले नंबर पर ही गई और ड्राइवर ने पूछा क्या बात है, इन्होंने मारना शुरू कर दिया, बदतमीजी की उसके साथ। तेरे को जान से मार देंगे, तेरे से कर देंगे। ऐसे कैसे चलेगा? जैसे इन्होंने टोल प्लाजा किसी को दे रखा है। हम तो इसको बिल्कुल टोल प्लाजा हम दे नहीं सकते। हमारी गाड़ी पे इतना आगे लोड है कि हम टोल प्लाजा बिल्कुल नहीं दे सकते। ये जो टोल प्लाजा इन्होंने लगाया, ये गुंडागर्दी के हिसाब से लगाया हुआ है। एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है गाड़ियों का, 8-8 10 गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, उसमें एक्सीडेंट का ज़्यादा चांस रहता है। अगर गाड़ी स्पीड में चलेगी तो एक्सीडेंट तो होगा। गडकरी साहब कहते हैं जी ये एक्सीडेंट कम होंगे, रोड अच्छा बनेगा तो एक्सीडेंट कम होंगे। ये तो एक्सीडेंट का ज़्यादा चांस बन रहा है। पहली बात तो ये टोल प्लाजा होना नहीं चाहिए। अगर इन्होंने टोल प्लाजा लगाना ही है तो बिल्कुल कम लगाना चाहिए, लोकल आदमी को कोई डिस्काउंट देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया उधर गाड़ी खड़ी करने का। यहाँ 5-5 10 15 गाड़ियाँ इकट्ठियाँ खड़ी हो रही हैं, लोकल पब्लिक को परेशानी हो रही है। स्कूल में बच्चे पहले दिन आए, कोई 2-2 4-4 घंटे पेरेंट्स से बेचारे इंतजार करते रहे घर पे, वो बच्चे पहुँचे नहीं है। लोकल आदमी को भी बहुत परेशानी हो रही है, ट्रांसपोर्ट को भी बहुत परेशानी हो रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो मरकज में कांग्रेस के वक्त इस जगह मजीद टोल प्लाजा बनाया जा रहा था। तब बीजेपी के लीडर चंद्र प्रकाश गंगा ने इस टोल प्लाजा को लेकर मुजाहरा किया था। साथ ही लोगों के जरिए इसे तोड़ दिया गया था। लेकिन आज मरकज में बीजेपी की हुकूमत है, लिहाजा जम्मू में 2, सांबा और कठुआ जिले में 1-1 टोल प्लाजा बना दिए गए हैं। एक शुरू हो गया है जबकि दूसरा शुरू होने वाला है। फिलहाल लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ट्रांसपोर्ट्स के सदर कुलदीप सिंह ने बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना से बात की, लेकिन किसी ने भी इनके मसले को हल करने की बात नहीं की, सिर्फ यकीन दहानी कराई है। टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्टर ड्राइवरों के साथ गुंडागर्दी करते हैं, सीधे साधे लोगों को गालियां देते हैं, मारते हैं और धमकियां देते हैं। वहीं सीधे गुंडागर्दी पर ये लोग उतर आए हैं, जिससे आवाम परेशान है। ड्राइवर कंडक्टर इंसान ही है, घर से काम करने के लिए आए हैं। उनको ऐसे बोलते हैं कि बदतमीजी से बोलते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है, कोई वो भी आम इंसान ही है, ऐसे आम पब्लिक है।
बहुत बजट पता है हमारी गाड़ी को, मतलब 1000 रुपया भी नहीं बचता। 1000 रुपया था पहले, उसमें से 500 रुपये जेल लेते हैं, 500 भी नहीं बच रहा गाड़ी को। तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? ये टोल प्लाजा इलीगल है, ख़त्म होना चाहिए, हम इसको बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि एक तो डीजल बहुत महंगा है, दूसरा सवारियां बहुत कम मिलती है, और अगर हमारी सारी कमाई टोल प्लाजा को दे देंगे तो हम क्या करेंगे? एक तो हमने गाड़ियां बैंक केस पर ले रखी है, बड़ी मुश्किल से हमारे कुनबे का खर्च चलता है, जिनमें बस ड्राइवर, कंडक्टर की तनख्वाह, गाड़ी की सर्विस करवाना और बहुत सारे मजीद खर्च शामिल हैं। अगर सरकार ने टोल प्लाजा बंद नहीं किया तो हम लोग अपने मुजाहरे के दायरे को मजीद बढ़ा देंगे। ये प्रॉब्लम इतनी है कि गाड़ी को नहीं बचता 300 रुपया, तो 340 कैसे देंगे? 225 आन का भी, 225 जान का भी। ये तो हमारे से भरा नहीं जाता। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, ये टोल प्लाजा नहीं उठाया जाएगा, तब तक गाड़ियाँ हमारी तरफ से बंद हो सका तो हम पूरा जम्मू बंद कर देंगे कल से। सरकार की तरफ से रोड एक्ट के मुताबिक 65 किलोमीटर के बाद ही टोल टैक्स खोला जा सकता है। नगरोटा 1 टोल प्लाजा सरोर टोल प्लाजा से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ हैं। फिर सरकार ने किस तरह से टोल प्लाजा को शुरुआत करने की इजाज़त दी है? सरकार हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी वजह से ट्रांसपोर्टर्स बहुत मुश्तइल है और हड़ताल कर रहे हैं। उनको लोगों की परेशानियों का इल्म है, साथ ही वो टोल प्लाजा मुलाजिमीन की गुंडागर्दी से भी परेशान है। लिहाजा उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो इस मसले के हल के लिए आगे आएं। हमने काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट को एक अपील की कि ये जो टोल प्लाजा लग रहा है ये गलत है, क्योंकि टोल प्लाजा जहाँ पर ठीक जहाँ से 20-25 किलोमीटर पर टोल प्लाजा लगा हुआ है, उसके बाद दोबारा ये जहाँ पर लगा दिया, जम्मू में लगा दिया, अपना सरोर में लगा दिया। ये टोल प्लाजा वैसे ही हमारी हालत जो है बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट जहाँ का जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो बॉर्डर एरिया का प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ हमारे जो पैसेंजर जो है बिल्कुल मतलब के जीरो हो गए, एक तरफ हमारे तेल का मतलब के रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो टोल प्लाजा है बिल्कुल ख़त्म किए जाए, ताकि कुछ ट्रांसपोर्टरों की थोड़ी सी राहत मिल सके। सरकार को आवाम की सहूलतों का ख्याल रखना चाहिए और इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द टोल प्लाजे के मसले का हल करना चाहिए, ताकि आवाम को आमदोरफ्त की परेशानियों से बचाया जा सके। जी मीडिया के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट।